हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। निकालेंगे हम इब्रानियों की किताब, नए नियम की किताब है इब्रानियों की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी 5 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने कभी भी अपने स्वर्गदूतों को नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू मानेगा तो मैं तेरा पिता होऊंगा। हालेलुया। क्या वचन बता रहा है? कभी भी प्रभु यीशु या पिता या यहोवा ने ये नहीं कहा कि स्वर्गदूतों तुम मेरे बेटी और बेटा हो। हालेलुया। क्योंकि जब एक पिता अपने पुत्र को अधिकार देता है तो अपना बेटा अपनी संतान मानकर, आज परमेश्वर ने भी हमें अपनी संतान माना है, अपना बेटी और बेटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, स्वर्गदूतों को नहीं, पर स्वर्गदूत हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, इनके साथ होना जरूरी नहीं, पर परमेश्वर आज आपके साथ है। वो आपको बेटी और बेटा मानता है और कहता है कि सब अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, कोई स्वर्गदूतों को नहीं। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके साथ होंगे जब परमेश्वर के साथ आप होंगे। हालेलुया। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजा तो हर स्वर्गदूत, हर मानने वाला उसका प्रशंसा करे, उसकी आज्ञा माने, उसे दंडवत करे। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, चरवाहा उस चरनी में पड़े थे तो स्वर्गदूत महिमा गा रहे थे, उसे दंडवत कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि सब अधिकार किसके पास? पुत्र के पास होता है। हालेलुया। और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दग्ध की आग बनाता है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि उनको पवन और झुलसती हुई आग। पवन क्या है? जो उनकी बातों की मिठास है, उनकी बोलने का ढंग है, बोलने का जैसे कहते हैं स्टाइल है, जीने का स्टाइल है, ऐसे ही परमेश्वर उन्हें सिखाता है अपने सेवकों को। झुलसती आग क्या है? वो प्रार्थना में है, जिससे कि शैतान डर के भागता है। हालेलुया। आज हम कोई भी सेवक बने या कोई भी परमेश्वर का काम करे, ये चीजें हमारे अंदर बहुत होनी जरूरी है। पवन सी प्रेमता और आग सा झुलसता हुआ। पवन सी प्रेमता हम किसके लिए दिखाएं? अपने लोगों के लिए जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, और झुलसती हुई आग शैतान के लिए दिखाएं, क्योंकि वो हमें हर वक्त हर समय भरमाने की, हर समय हर चीज में व्यभिचार पाप में लाने की सोचता है। हालेलुया। आज हम जैसे आग से डरते हैं संसार में, वैसे ही लूसीफर शैतान वो परमेश्वर के वचनों से भी डरता है। हालेलुया। परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर का जो युगायुग तक राज रहेगा, वो अंत तक रहेगा। आज परमेश्वर ने जो हमें अगुआ और हमारे लिए जो बातें भेजी हैं वो युगायुग तक रहेंगी। हालेलुया। जो परमेश्वर का 1000 साल का जो राज्य होगा उसमें भी है, जो आगे आने वाली बातें हैं उसमें भी है। हालेलुया। ये वचन युगायुग अंत तक रहेगा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों को बढ़कर
हर्ष्य रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि हर्ष्य रूपी तेल मतलब पवित्र तेल तेरे सर पे अभिषेक किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम परमेश्वर की बातें मान रहे, उस पर चल रहे। परमेश्वर कहता है कि तूने मेरे पुत्र पे विश्वास किया, मेरे पे विश्वास किया, मैं भी तेरे पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज संसार में हम कुछ भी देखते हैं, आज जमाना ऐसा है कि लोग कहते हैं कि इसकी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि तूने मुझ पे विश्वास किया, मेरे पुत्र पे किया, मैं भी तेरे पे करता हूँ। हालेलुया। आज लोग संसार कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर कहीं भी नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, तू चाहे मुझे मान चाहे ना मान, अंत के समय में मैं खुद ही तेरे को बता दूंगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं। हालेलुया। और यह है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगिरी है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या पहले पृथ्वी की नींव डाली, फिर बाद में स्वर्ग में हाथों की कारीगरी की। जैसे हम आज संसार में देखते हैं कि लोग, कोई मिस्त्री होता है या कोई कारीगर होता है, अपनी हाथों से बनाता है तो लोग कहते हैं सुंदर है, बढ़िया है, ऐसा ही है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्वर्ग का कारीगरी की है। हालेलुया। पहले उसने पृथ्वी बनाई क्योंकि वो जानता था कि मनुष्यों को बनाऊंगा तो वो कहाँ रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई वो बेडौल थी, बेसबल थी, जानवर बनाए, सब बनाए, तो उसके लिए सोचा कि मनुष्य कहाँ रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने फिर पृथ्वी बनाई। जब पृथ्वी में पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने कहा इसको सुधारने के लिए यीशु को भेजा जाए। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह आए, उन्होंने उद्धार पाया, हमारे लिए उद्धार का कारण बने, हम उसको मानने वाले पवित्र ठहरे, फिर परमेश्वर ने स्वर्ग की कारीगरी के लिए हमें ठहराया। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के भेजे हुए अगुवे की बात माने, उस कारीगरी के मकान में रहें। हालेलुया। संसार का मकान हम चाहे सोने से चांदी से जिससे मर्जी बनवा सकते हैं, वो ढेर हो जाएगा। पर परमेश्वर की जो कारीगरी की है वो आज आपके सामने है, एक इंसान। हालेलुया। क्योंकि हर कोई, इस जगत में सबसे बड़ी चीज इंसान है, परमेश्वर से तो कम है पर जगत की वस्तुओं से बहुत बड़ी है। क्योंकि ना कोई भेड़, ना कोई बकरी, ना कोई कुत्ता, ना कोई बिल्ली परमेश्वर को मानता है, सिर्फ इंसान ही परमेश्वर को मानता है और उसे जानता है। तो वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा और वह सब वस्त्र से समान पुराने हो जाएंगे। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि जो परमेश्वर को नहीं मानते, अन्य जाति वाले, वो वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कोई भी नया कपड़ा पहनते हैं या कोई भी नई चीज लेते हैं तो बहुत सा उत्साह होता है हमारे अंदर, बहुत सा प्रेम होता है कि हाँ जी यार, आज ये चीज मिली, आज वो चीज हमें मिली। पर ऐसे ही परमेश्वर भी हमें एक पवित्र आत्मा देना चाहता है, उसको हम ग्रहण करें, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया।